तेरी डाल ही डाल घूसा बजाऊंगा, फिर तुम मुंह से कहोगे भज्जी तो तेरे मम्मी पापा की कसम है अगर तूने मेरे डाल ही डाल घूसा बजाए तो। अरे अब मैं वो कालिया नहीं हूँ, समझा? आज कालिया नहीं है यहाँ पर, आज तेरी मौत खड़ी है, मौत। आज कालिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। प्लानिंग? पर तू तो मुझको गमछा और कच्छे के साथ देख रहा है, प्लानिंग तो तेरी दिख ही ना रही। कहाँ प्लानिंग है तेरी? गले पे कच्छा और गले में गमछा, यूं ही दिख रहा है मुझको तो बस। अरे ये सरपंच जी ने हमको कहाँ बुला लिया? अरे पापा ये तो घर ऐसा है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। बेटी क्या तो बिल्कुल सही रही है। ऐसा तो घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। क्या चमक धमक है इस घर में, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। अरे पापा तुम मेरी जिंदगी कहाँ झोपड़ियों में गुजारे दे रहे थे, जिंदगी का मजा तो यहाँ पर है। मैंने तो इतना सुंदर घर पहली बार देखा है। नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते, आ गए आप, बैठिए। धन्य हो सरपंच जी, आपका धन्य हो। तुमने हम कहाँ गरीब आदमी स्वर्ग में बुला लिए। हाँ? कहा स्वर्ग में बुला लिए? कहाँ है स्वर्ग? अरे जहाँ हम खड़े हैं ये स्वर्ग ही तो है। यहाँ पर हमें पता नहीं कैसा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसा नजारा हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, पहली बार। नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी भैंस और बकरियां चुगाने में निकाल दी, उसके अलावा मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। पर मुझे तो आज पता चल रहा है ऐसे भी घर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। अरे अंकल ये कोई घर नहीं है, ये तो एक छोटा सा घर है हमारे पापन का, जो मेरे पापन ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर में मेरे पिताजी की मेहनत झलकती है। इस घर की एक एक चीज पर मेरे पापन का नाम लिखा हुआ है। मेरे पापन ने दिन रात मेहनत करके तब जाके ऐसा घर बनाया है। घर यही है, कोई स्वर्ग वर्ग ना है। चलो आप बैठिए, तब तक मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ। क्या मखमली चीज है ये। अरे बेटी एक बार यहाँ पर बैठ कर देख, कितना मजा आ रहा है। अरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो बहुत ही मखमली चारपाई है। बेटी मुझे लग रहा है सरपंच जी ऐसे ही घर में तेरी शादी कराएंगे। देख ले बेटी, तेरी किस्मत कहाँ से कहाँ खींच कर लाई है। सबर का फल अच्छा होता है। तू तो खामखा गलत काम करने के लिए चली थी, फांसी लगाकर मरना चाहती थी तू खामखा। अब देख सरपंच जी ने हमको कितने अच्छे घर में बुलाया है और इतना अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए वो। हाँ सही बोल रहे हो पापा आप। बस आप थोड़ी देर बैठिए, लड़के वाले आने ही वाले होंगे। अरे सरपंच जी ये खाट तो बहुत अच्छी है। अरे ये तो मेरे चूतड़ों से ज्यादा गुदीली है। चूतड़न से ज्यादा गुदीली है? का गुदीली है? जा खाट पर हम बैठे हुए हैं। अरे पर तुम खाट पर थोड़ी बैठे हो, यूं तो बेड है। का बेड है? पर हम तो यहाँ को खाट बोले, चारपाई बोलते हैं हम तो इसको। अरे तुम यहाँ को कुछ भी बोलते सही, पर हम यहाँ को बेड बोलते हैं। तुम यहाँ को या चारपाई बोलो या का बोले अभी तुम? खाट। हाँ या तुम खाट बोलो या कुछ भी बोलो, पर हम यहाँ को बोलते हैं बेड। और अब ज्यादा नजर मत घुमाओ चारों लन को, तुम आराम से बैठो, बस लड़की वाले आने वाले होंगे। मैं तुमको लड़का दिखा दे रहा हूँ और तुम को लड़की दिखा देंगे। और जल्दी तुम अपनी लड़की की शादी करो, नहीं तो यू फिलट कर लगेगी काय पे। अरे पर सरपंच जी ये बहुत गुदीला है। अरे ये तो मेरे चूतड़ों से भी गुदीला है जिस पर मैं बैठा हूँ। शादी करानी है ना करानी अपनी छोरी की? खाना की बुद्धि खराब करते जा रहे हो। खाना की कहीं मेरे चूतड़न से भी गुदीला ना चूतड़न से भी गुदीला। शर्म नहीं आई है ऐसी बात करने में। आराम से बैठो और अपने वो लड़का को इंतजार करो जो मैं तुम्हारी लड़की के लिए लाया हूँ। तुम खाना की बात कर रहे हो, मोटे मूड खराब कर रहे हो खाना मेरा। अरे सॉरी सरपंच जी सॉरी, मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। बुलाइए आप लड़के को। वैसे वाकई में बहुत अच्छी चारपाई है। तुम्हारे घर भिजवा दूंगा आपको, अगर तुम भी इतनी अच्छी लग रही है तो। काय को मुस्कुरा रहे हो मनी मन में? बता दो, घर भिजवा दूंगा मैं आपको। हद है रही है, चुप ना बैठा जा रहा है। खाम खा की बकचोदी करनी जरूर। ला रहे मेरे को खाम खा की पहले जैसे रूप में। सॉरी सरपंच जी। सॉरी सरपंच जी ना सॉरी सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते, बड़ी देर हो गई यहाँ तक आने में। आ तो हम यहाँ पर बहुत देर के गए, पर तुम्हारे घर देख के हमारी हिम्मत नहीं रही है घर में घुसने की। हम तो बाहर से यूं सोच रहे कि कई बड़े नेता को घर दिखे, तो हम इंतजार कर रहे कई को या घर में आने को। तो वहाँ पे बहुत देर में कोई एक इंसान आया, बात हमने पूछी कि भैया ये कौन को घर है, या मैं भज्जी जी सरपंच रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो उसने बताया कि यही उनका घर है, तब जाके हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा देख लो जी, ये लड़का है। और लड़का वाले तुम भी देख लो, ये लड़की जो तुम्हारे बगल में बैठी कहाँ है? सरपंच जी, यू लड़की कुछ ज्यादा छोटी ना है?
तो तू का 6 फुट का तो कोई इतनी छोटी दिख रही है। एक तो मैं तेरी शादी करा रहा हूँ और अब कमी लिखा दो लड़की में। गुस्सा मत करो सरपंच जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। बहुत बहुत सुंदर है यूं तो। और छोरी तो को ये छोरा पसंद है या नहीं? अरे देखना इनके दांतों में क्या कीड़ा लग रहा है। देखो इनका एक दांत पीला पीला हो रहा है। कीड़ा वीड़ा न लग रहा है कि दांतों में यूं फैशन है, इसने सोने का दांत लगवा रखा है। ये तेरे को दिखाना चाहता है कि ये कितना अमीर है। सोने के दांत ना देखेगा तेरे कभी? सोने के दांत मैंने तो कभी सोना ही नहीं देखा है। हाँ गरीब हो ना तुम, तो यही मारा तेरे पाप ने तुमको सोना कभी दिखाई ना होगा, इनने खरीदा ही ना होगा कभी सोना। कैसी बात है? सरपंच जी कैसी बात कर रहे हो यार तुम का हमको गरीब समझ रहे हो? सोनो क्यों देखो हमने, सोनो पहनो दिया हमने। अरे मेरी शादी में एक मेरे को सोने की अंगूठी मिली थी, पर वो बेच दी मैंने। 4 बकरियां खरीद ली बस सोने की अंगूठी पे। और उन 4 बकरियों से आज मेरे पास 30 बकरियां हैं। अगर महीना में मैं 2 बकरियां भी बेच दूं ना तो 10-15 हजार रुपए यूं ही कमा लूं मैं। तुम गरीब समझ रहे हो यार हमको? है गरीब का समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारी छोरी बात ही ऐसी कर रही है। अब तुम्हें देखिए छोरा की तरफ या का दांत तुम्हें सड़ा हुआ दिख रहा है, कितनी चमक आ रही है दांत में। पागल जैसी बात कर रही है तुम्हारी छोरी। माफ कर दो यार, माफ कर दो। बता रही पसंद है तुम छोरा? हाँ पसंद है, मेरे को पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है। बचा ली तो मैंने फिर एक लड़की की जान। आ जाओ तो अब मेरे साथ आओ तुम सब। अब मेरे पापन के पास आ जाओ, मेरे पापन के सामने बातचीत करिए तुम। मेरे पापन ने तो लगा मैंने कितना अच्छा काम करो है। अरे भज्जी बेटा बहुत कुछ दिख रहा है तू आज। वो पापा मैंने काम ही ऐसा कर दिया तो खुशी है ही नहीं अंदर पे। ऐसा क्या काम कर दिया है हमें भी बता दे। बताऊंगा नहीं तुमको, तुम्हारी आंखें तो दिखाऊंगा। ये पापा वही है जो मुझसे कह रहे थे कि मेरी लड़की की शादी करा दो। और ये पीछे खड़ो का ये लड़का मैंने ढूंढा है या लड़की से शादी कराने के लिए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए बैठिए। अरे आप भी बैठिए, आप क्यों खड़े हो? वो हम तो बेड पे बैठे रह जाएगा ना, तो तुम हमारी चिंता मत करो, हम खड़े ही ठीक हैं। तो जी मुझको बहुत खुशी हुई है, लड़का को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया। तो पापा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बेटा पसंद है तेरे को ये लड़की? हाँ जी पसंद है, पसंद आ गई मुझको तो ये। और लड़की के पिताजी आपको लड़की कैसी लगी है? वो जी मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। अगर मेरी बेटे को लड़की पसंद आ गई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिश्ता पक्का समझे? अरे ऐसे थोड़ी पक्का समझ लेंगे, हमारी कुछ मांग जात है। अरे हम मांग जात पूरी करेंगे, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको मांग जात में बकरिया भेड़ भैंस क्या चाहिए बताइए हमको। 5-5 देंगे, पूरी 5-5। बताइए आपको भैंस चाहिए या बकरिया चाहिए और कितनी चाहिए हमें बताइए, हम देंगे आपको। अरे तुमको क्या हम भेड़ बकरिया चराने वाले दिख रहे हैं? लाल सिंह का अपना काम है, 3-3 शॉप खोल रखी है लाल सिंह ने। बेइज्जती करना चाहता है तू हमारी भेड़ बकरिया देकर हमको? 4 पहिए की गाड़ी चाहिए हमको। का 4 पहिए की गाड़ी? अरे बैलगाड़ी तो हम दे सकते हैं, वो भी अपनी, पर 4 पहिए की गाड़ी तो रुक जाओ मैं बात कर रहा हूँ। बुद्धि चल गई है क्या तुम्हारी? 4 पहिए की गाड़ी मांग रहे हो खामखा की? अभी हमें 4 पहिए की गाड़ी की बात कहाँ से आ गई? लड़की वाले गांव से हैं, गरीब हैं और ये भेड़ बकरियां चराते हैं और वो खुशी से तुमको भेड़ बकरियां दे भी रहे हैं और तुम अपनी डिमांड रख रहे हो खामखा की कि मुझको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तुम यूं तो सोचो तुम गट्टू पट्टू हो, अगर इनने तुमको 4 पहिए की गाड़ी दे भी नहीं तो तुम्हारे स्टीयरिंग तक हाथ न पहुंचेंगे और रेस के नीचे तक पैर न पहुंचेंगे। इतना 4 पहिए की गाड़ी लेके करोगे क्या? खामखा की हवाबाजी बना रहे हो यहाँ पे खड़े हैं क्या? अरे तुम जैसे आदमी ने लड़की मिल रही है वही काफी है। अरे भगवान का शुक्र मानो जो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। खामखा की बात बिगाड़ ले रहे 4 पहिए की गाड़ी मांग के। गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे तुम? अरे बेटे हमारा लड़का इतना स्मार्ट है, इतना सुंदर है, ये भी तो देख। मेरा लड़का 4 पहिए की गाड़ी डिजर्व करता है। तुम्हारा लड़का लोहा भी डिजर्व न करे। दोबारा मेरा खामखा की मुझे ये चीज पसंद ना है। अरे तुम्हारे लड़का लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, इतना काफी ना है तुम्हारे लिए? और रही बात शादी कराने की, मैं लगाऊंगा लड़की की तरफ से पैसा, धूमधाम से शादी कराएंगे हम तुम्हारी। और बताओ तुम भी तो देखो ना एक लड़की वाले की तरफ, लड़की वाले गरीब हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो ये 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से लाके देंगे तुमको? हाँ भाई गलत बात कर रही हो तुम। अरे अगर हमारे लड़के को 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिलेगी तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारे लड़के के लिए बहुत लड़की है। वो पापा
तुमने रसोई में गई हो, मम्मी देख रही हो कुछ बना रही है ना बना रही। अगर कुछ ना बना रही हो तो उनसे कुछ कह दो, रिश्तेदार आए चाय पानी बना देंगी। हाँ मैं अभी कह के आता हूँ। हाँ जी, अब बताइए कितनी लड़की है तुम्हारी लड़का के लिए? अरे बेटे बहुत लड़की है हमारे लड़के के लिए। अगर ये हमको 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम तो और कोई लड़की ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए। लोड़ा ढूंढ लाओगे तुम? तुम्हारा लड़का पार्क में लड़के से भीख मांग रहा हो कि मुझसे सेटिंग कर लो, और तुम यूं कह रहे हो कि मेरे लड़का के लिए बहुत लड़की है। खाम खा के मेरा मुंह खुलवा रहे हो तुम। अरे सरपंच जी छोड़ो, अगर इनको मैं पसंद नहीं हूँ तो और लड़के हैं, शायद भगवान जी ने ये मेरे लिए नहीं बनाए हैं। कैसी बात कर रही हो जी तुम मेरे लिए बनी हो। मैं बहुत पसंद हो तुम। मोगना चाहिए कोई 4 पहिए की गाड़ी। तो को 4 पहिए की गाड़ी ना चाहिए तो तेरे पापा ने तो चाहिए। तेरे पापा मांग रहे 4 पहिए की गाड़ी। पापा वैसी लड़की ना मिल रही है हमको, और तुम आए हो रिश्ता भी ठुकराए दे रहे हो या 4 पहिए की गाड़ी के चक्कर में। वैसे में तुम्हारे गटुआपन की वजह से मैं भी गटुआ पैदा है। मैं यही चीज से परेशान हूँ। अब रडुआ राख के मुझको और परेशान मत करो पापा तुम। हाँ वैसे ही आजकल गटुआ लड़की पैदा ना है रही है तो मेरी शादी कैसे हुई? बड़ी मुश्किल से तुमको यूं मिली है, और तुम 4 पहिए की गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। अरे बेटा 4 पहिए की गाड़ी ना सही तो एक बाइक तो बनती है। वह बाइक लेके करोगे का? कैसे चलाओगे वह बाइक? चल फिर जैसी तेरी मर्जी। तो जी पसंद है हमें लड़की। हमें ना चाहिए कुछ भी, यूं ही कर लेंगे हम शादी। पहले ही हाँ कर देते। तुम खामखा मेरे मुंह से गलत सलत सुन लिया। नंबर बना रहे हो गरीब आदमी के सामने। अब तो खुश हो जी। अब तो ना तुमको कोई परेशानी। अब तो तुम्हारी लड़की को लड़का मिल गया। और छोरी अब तो खुश है ना तू? हाँ बहुत खुश हूँ सरपंच जी, में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे कोई उल्टे सीधे काम मत करिए तू। ठीक है सरपंच जी। जब से मैंने गांव की सरपंची में कदम रखा है तब से मेरा आतंक ही खत्म हो गया है। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था। गांव में आतंक तो बना रखा था मैंने। जब से सरपंची के लिए मैंने इस गांव में लोग वालों की चापलूसी की है तब से भज्जी ने इस गांव में अपना रुतबा बना लिया है। कालिया कुछ सोच, ऐसे तेरी जिंदगी नहीं चलने वाली। ऐसे गांव बनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है तू। मेरे भगवान ने मुझे सोच समझकर ही गांव की सरपंची नहीं जिताई है। शायद मैं बहुत बड़ा गुंडा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी किस्मत में और बड़ा गुंडा बनना लिखा है, और बड़ा गुंडा कालिया तब तक नहीं बनेगा जब तक भज्जी को सरपंची से नहीं हटा देता। क्योंकि अब गांव में भज्जी का रुतबा है। गांव के कोने कोने में भज्जी का नाम है, और गांव से भज्जी जब तक जाएगा नहीं कालिया का रुतबा वापस आएगा नहीं। कालिया बॉस, यह नदी के किनारे सुबह सुबह क्या कर रही है तुम? कालिया बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और उस कदम को उठाने से पहले कालिया अपनी बंदूक को इस नहर में नहलाने के लिए लाया है। तो नहला ली तुमने अपनी बंदूक? हाँ नहला के ही बैठा हूँ यहाँ पे। तूने कुछ अता पता लगाया भज्जी का? भज्जी कहाँ पर है? हाँ बॉस, भज्जी गांव में ही है। बड़ा गांव में डोल रहा है भज्जी। आज उसका आखिरी दिन होगा इस गांव में। या कालिया बचेगा आज या भज्जी बचेगा। उठा मेरी बंदूक को, आज मैं आगे आगे चलूंगा, और भज्जी जैसे ही मेरी आंखों के सामने आए तू पीछे से उसको गोली मार देना। का बॉस मैं गोली मार दूं भज्जी को? मुझे कह रहे हो तुम? तेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी है? और तो ना कोई। तो तोती कह रहा हूँ मैं, फिर और कौन तो कह रहा हूँ? उठा इसे और आ मेरे पीछे जल्दी। तलबंदी मेल तो भी आपकी तले तमला मोना है। तमला लोना है? अरे बच्चे, जो भी कुछ तू बोल रहा है ना, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे मैं तुमसे लेट बोल रहा हूँ। मुझे भी आपकी तले तमला मोना है। अरे ये आपसे कहना चाहता है कि मुझे भी आपकी तरह कामयाब होना है। अच्छा तो ये कह रहा है ये? पर मेरे बेटे, मैं तो कामयाब नहीं हूँ। अरे तू कामयाब नहीं है तो हम कामयाब बना दे तेरे को। इस गांव में कालिया किस लिए है? कालिया हर किसी को कामयाब बनाने के लिए ही तो है। अरे वाह कालिया, बड़ी जवान चल रही है तेरी। लगता है अपना सॉफ्टवेयर चेंज करा के आया है। तो इस नए सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर दिया जाए, क्या बोलता है भज्जी? धनुआ, ये मेरा शिकार है तो मैं अपने शिकार को खुद ही देखूंगा। तू पीछे आजा, मैं देखता हूँ इसको। अब मैं तेरी डाली डाल घूसा बजाऊंगा, फिर तुम मुझे कहोगे भज्जी तो तेरे मम्मी पापा की कसम है अगर तूने मेरे डाली डाल घूसा बजाए तो। अरे अब मैं वो कालिया नहीं हूँ, समझा? आज कालिया नहीं है यहाँ पर, आज तेरी मौत खड़ी है, मौत। आज कालिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। प्लानिंग? पर तू तो मुझको
गमछा और कच्छे के साथ देख रहा है। प्लानिंग तो तेरी दिख ही ना रही। कहाँ प्लानिंग है तेरी? गले पे कच्छा और गले में गमछा, यूं ही दिख रहा हूँ मुझको तो बस। गंजे मार दे इसको। ढंग से दवा खटका है। बॉस और कितनी ढंग से दबाऊं? दबाता रहूं पर गोली निकल ही ना रही। मुझे लगा तुमने गलती कर दी दिखे या बंदूक के नहर में धो गए। मुझे लगा बंदूक के संग संग गोली भी भीग गई दिखे। तो माँ धारी चोद, तेरी यूं